ठीक है, टाइम हो गया, करें स्टार्ट सब लोग, रेडी हो? यस सर। यस सर। आप लोग नोट्स तो बनाते हो ना घर जाके, फिर ये जो जो भी पढ़ाया जाता है उसकी अलग कॉपी बनाइए कि नहीं, सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। बनाइए सर। यस सर। बनाइए सर। और Yes, sir. एक कॉपी मत बनाना, सब लोगों को अलग अलग कॉपी बनानी तीनों सब्जेक्ट की, क्योंकि नोट्स ही आगे जाके काम आएंगे। नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम पे जब आपको रिवीजन करना रहेगा जेईई एग्जाम के पहले, तो आपके जो नोट्स हैं यही आप पलट पलट के देखोगे, इसलिए इनको प्रॉपरली बनाते रहना। जो जो भी काम की चीजें शॉर्ट में वहां पे लिखते रहना, अच्छे अच्छे जो भी इलस्ट्रेशन हो, क्वेश्चन हो, वो भी अपने उस कॉपी में नोट डाउन करते रहना। और तीनों सब्जेक्ट की प्रॉपर अलग अलग कॉपी बनाना, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में सब चला रहे हो। क्लियर है? चलो। यस सर। यस सर। चलो करते स्टार्ट। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कराया था। उसमें मैंने ये बताया था किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए। सर 1 on 1 और on 2। हाँ, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज, मतलब बस इतना तो ध्यान रखना। 1 1 on 2 क्या होता है, जिसको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 1 on 2 बाद में जिन जिन बच्चों को छूट गया है उनको पढ़ाऊंगा बाद में, बस अभी आपको ध्यान रखना है 1 1 होना चाहिए और on 2 होना चाहिए, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमने पढ़ा था। फिर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम क्या थी, साइन का जो केस था, साइन एक्स जो है वो मेनी वन फंक्शन है, तो उसको हमने पूरा ना कंसीडर करते हुए एक हाफ इंटरवल में कंसीडर किया। कहां से कहां तक कंसीडर किया था? सर -π/2 to π/2। हाँ, अपन ने पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं किया, अपन ने कंसीडर किया ग्राफ -π/2 से π/2 तक। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा ग्राफ कंसीडर करूंगा तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, और अगर फंक्शन मैनी वन हो जाएगा तो उसका मैं इनवर्स नहीं निकाल सकता। तो इसलिए मैंने साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से लेके +π/2 तक ये कंसीडर किया, और ये वैल्यू हो जाएगी -1 से 1, ठीक है, -1 से, सॉरी -1 से 1 से -1। हाँ 1 से -1 जो भी। और ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन एक्स का। एक चीज और मैंने बताई थी, कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का ग्राफ किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है? सर y = x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, अब मैं यहाँ पे अगर y इक्वल टू x9 ड्रॉ कर दूंगा, ये y इक्वल टू x9 मैंने ड्रॉ कर दी। अब मेरा जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो इस लाइन का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। यस सर। यस सर। मेरा इनवर्स का साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, इसके अबाउट मिरर इमेज कैसे दिखेगी, यहाँ से तो ऐसा बनेगा, और यहाँ से ऐसा। क्या सही बना है? यस सर। यस सर। ये डॉटेड करके बना देता हूँ, ये येलो वाले का मिरर इमेज ऐसा। तो ये जो डॉटेड करके बना है ये किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का। यहाँ पे अब अपन बनाएंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इनवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो काम पहले एक्स वाई पे होता था वो काम अब एक्स पे होगा, और जो काम पहले एक्स पे होता था वो अब किस पे होगा, वाई पे होगा। हाँ है ना? वाई पे। यस सर। एक्स एक्सिस पे वैल्यू मेरी लाई करेगी -1 से 1 के बीच में। एक्स एक्सिस पे वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी बच्चों? -1 से -1 1 के बीच में। हाँ वेरी गुड। और वाई एक्सिस पे क्या होगा? तो -π/2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसका अब मुझे ग्राफ बनाना y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो वो ग्राफ किस तरह से दिखेगा? हाँ इस तरह का, इसका इन्वर्स हो जाएगा। हाँ इनवर्स हो जाएगा। और कैसे दिखेगा, ऐसे, इसको π/2 को इधर लिख देता हूँ, 1 पे वैल्यू π/2 होगी, -1 पे -π/2 होगी, और देखो ऐसा दिखेगा डॉटेड लाइन जैसा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि इसकी डोमेन और रेंज एकदम याद होनी चाहिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन बता दो। -1 से 1। वेरी गुड। वेरी गुड। x साइन इनवर्स x के अंदर जो भी इनपुट जाएगा वो जाएगा -1 से 1 के बीच में, और रेंज सब -π/2 से π/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, आपको मैंने होमवर्क क्या दिया था पिछली क्लास में? इंट्रोडक्शन देखनी थी, एनसीईआरटी बुक पढ़ के आए थे? यस सर कर लिया। यस सर कर जब लिया। पढ़ा होगा आपको समझ में आ रहा होगा, जो जो मैंने चीजें पिछली क्लास में बताई वही सब लिखा था वहाँ पे, है ना? यस सर। यस सर। और आपको जो भी बच्चा पढ़ के आया उसको फायदा भी हुआ होगा, कि इसलिए मैंने जानबूझ के बोला था कि एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ के आना, ताकि अगली क्लास आपको और अच्छे समझ में आएगी। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, y की वैल्यू -π/2 से π/2, ये मेरा साइन इनवर्स का बात हो गया। अब इसमें मैं वैल्यू भी अगर निकाल के देखूंगा, तो अगर मैं आपको पूछता हूँ बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा?
5/6. हाँ Pi 30 by 6. 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। इनपुट में Yes, sir. वैल्यू जाएगी, Yes, आउटपुट sir. में एंगल आएगा। साइन इनवर्स √3/2 माइनस √3/2 कितना होगा? So pi by 3. Sir, pi by 3. Minus pi by 3. माइनस पाई Minus pi by 3. 0 Sin zero. 0 degree. Sin zero. 0. पाई मत लिख देना, क्या पाई लिख सकता हूँ? No, sir. No. Yes, sir. Pi by Pi by 2. पाई Pi by 2. जो भी एंगल आएगा वो सारे के सारे एंगल हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना? Yes, sir. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? 0 से पाई Yes, बाई sir. 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, Yes, 0 sir. से माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? Yes, जी sir. सर। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x में आपका जो एंगल आएगा ये तो फर्स्ट में आएगा, फोर्थ। अगर x पॉजिटिव है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव है तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? Fourth quadrant. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल वो माइनस ऑफ थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है माइनस थीटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा होगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. जी ये था साइन इनवर्स के बारे में सारी चीजें। इसी तरह से अगर मैं कॉस इनवर्स की भी बात करूं, देखो ये cos x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है? ये y इक्वल टू क्या है? cos x। अच्छा बताओ ये 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन? So many more. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अब मुझे 1 1 बना तो कोई ना कोई एक ब्रांच कंसीडर करनी पड़ेगी ताकि जहां से Yes. ग्राफ टर्न ना करे। तो आप चाहो तो जैसे Yes. यहाँ से कर सकते हो, ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया, गए जाते गए जाते गए जाते गए, कहां तक रुकेंगे? यहाँ तक, यहाँ तक, पाई तक, है ना? तो ये हो जाएगा 0 से लेके Pi. Pi by 2. ये पाई पाई होता है ना यहाँ पे, 0 से लेके पाई, और Yes, बीच में क्या आता है? पाई बाई Yes, sir. 2। ये रे, अगर मैं इतना सा रेड वाला Yes, ग्राफ sir. करूंगा तो यहाँ पे ये फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. अगेन वापस वही चीज कि ये जो इनवर्स निकालेंगे वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैं y इक्वल टू x लाइन बना रहा हूँ। सॉरी यार, पूरा मिल गया। ठीक है, ये cos x का ग्राफ हो गया। ये पाई बाई 2 पे एंगल 0 होता है, 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है। ठीक है, अब अगर मैं y इक्वल टू x लाइन बनूंगा, मेरा जो ग्राफ होगा इनवर्स का वो इस लाइन के ऊपर सिमेट्रिक होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगा के थोड़ा सा ध्यान से देखना, एकदम से क्लिक नहीं करता। देखो इसका जो ये वाला पहला पोर्शन, ये इतना पोर्शन, इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ होगा, यस सर। है ना? Yes. तो बस मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कैसा होना चाहिए। और ऐसा होगा कि देखो इसका तो ये होगा, आई थिंक ऐसा होगा, है ना? Yes, sir. ये सही है, Yes. ऐसा कुछ होगा। और इसका मिरर इमेज होगा ऐसा, है ना? Yes, sir. सही बनाया मैंने Yes, sir. ग्रीन कलर का। यस सर। Yes. अब ये एक्स एक्सिस हो गया। खैर आपको याद नहीं रखना है, आपको बस मेजर पहला ग्राफ याद रखना। किसमें बनाना है? 0 से पाई में। Yes, sir. तो 0 से लेके किसके बीच में? पाई। बीच में एंगल हो जाएगा पाई बाई 2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से। सर ये उसी की तरह हो जाएगा, बस नीचे की साइड। हाँ 0 पाई बाई 2 पाई। अच्छा मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? So -1 to 1. -1 से 1। कॉस और साइन में दोनों केस में -1 से 1। अगर Yes, मैं sir. एक का ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, अगर x की वैल्यू 1 रखी तो कॉस इनवर्स 1 कितना होगा? 0. 0। 0 होगा। Yes, sir. कॉस इनवर्स Yes, sir. -1 Pi. पाई। 5. कॉस इनवर्स 0 90. पाई बाई So 2। 9. पाई बाई 2। पाई बाई 2। 5/2, sir. वेरी गुड। अब ये सारे पॉइंट को अपने प्लॉट कराओ। देखो
x इक्वल टू 1 रखने पे y 0 आ रहा है, Yes, x sir. को 1 रखने पे y 0 आ रहा है, Yes, sir. तो कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला। x को 1 रखने पे y 0, x को -1 रखने पे y की वैल्यू पाई है, x को -1 रखने पे y की वैल्यू पाई आ रही, मतलब ये वाला पॉइंट। x को 0 रखने पे y की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही, मतलब ये वाला पॉइंट। ये 3 पॉइंट होंगे, है ना? Yes, sir. ग्राफ हम लोग का y2 दिखता है y एक्सिस। सर आपने वहाँ पाई बाय 2 लग रखा है। हाँ ठीक है। और ग्राफ का शेप कैसे दिखेगा? क्लियर हो गया? सेम होगा सर। Yes. हाँ ऐसे ही दिखेगा। ये ग्रीन कलर का ग्राफ ओके सर। है ना? एक बार Yes. क्रॉस चेक कर लेना बुक वगैरह से। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाला। यहाँ पे ये पॉइंट आएगा पाई बाय 2, ये पॉइंट आएगा पाई, और ये पॉइंट आएगा 0। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स x का। अगेन यहाँ पे वही सेम चीज, डोमेन बता दो। -1 से 1. हाँ डोमेन -1 से 1, और रेंज 0 0 to से pi. 0 से पाई. 0 से पाई. डोमेन -1 से 1, और रेंज ध्यान रखना 0 से पाई। 0 से पाई. 0 से पाई, बहुत बढ़िया। 0 से पाई। अब 0 से पाई मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? First and second. First और second. वेरी गुड। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जनरली अपन के लेते थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल के लेते पाई माइनस थीटा। याद आ रहा है? Pi minus theta. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल के लेते थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेते पाई माइनस थीटा, विद थीटा इज द एक्यूट एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर देखो, जब आपका x ये x पॉजिटिव है, तो आंसर 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। देखो रेड वाला रीजन, रेड वाला ग्राफ 0 से पाई बाय 2 में। यस सर। तो अगर x पॉजिटिव है तो आंसर फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और जब x नेगेटिव है, x जब नेगेटिव है तो ग्राफ Second quadrant में आएगा. मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x नेगेटिव है तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। देख लो ध्यान से, अच्छे से इस पूरी चीजें को। तो देखो ध्यान से, क्या क्या सीखा मैंने अब तक यहाँ पे? y एक्सिस, x एक्सिस, y इक्वल टू cos इनवर्स x। ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये होता है क्या 1, यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना बुक से ना, कभी मेरे से गड़बड़ बन गया तो बता देना। ये हो जाएगा पाई, ये होता है आपका पाई बाय 2, ये आपका हो जाएगा 0। और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई वो ये थी, जो क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी, कि आंसर आपका बेसिकली थीटा जो है, आंसर इसका y वो लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, है ना? आउटपुट किसके बीच में आएगा? 0 से लेके पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। x अगर पॉजिटिव है, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आंसर डायरेक्टली थीटा लिख दोगे। इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या लिखोगे? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। अब इसको क्वेश्चन सॉल्विंग करके देखते हैं। cos इनवर्स मुझे बताओ 1/√2। 45. Pi by पाई बाय 4। pi by 4. Pi by 4. cos इनवर्स -1/√2। 3 by pi. Sir, Pi पाई बाय minus pi by 4. हाँ पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 4 पॉजिटिव एंगल। देखो x अब pi by x 4 नेगेटिव है, x नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्या होगा फॉर्मूला? पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मतलब पाई प्लस वाला एंगल, मतलब पाई बाय 4। कितना आ जाएगा? 3 पाई बाय 3 pi by 3 pi by 4. 3 पाई बाय 4। बताओ। पाई बाय 3। Pi by 3. pi minus pi by पाई माइनस Pi पाई minus बाय pi by 3. 2 pi by 3. 2 पाई बाय pi by. बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये cos इनवर्स के बारे में हो गया, ये sin इनवर्स के बारे में। sin इनवर्स का आंसर फर्स्ट और फोर्थ में, cos इनवर्स का आंसर फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, ध्यान आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज अपन ने पढ़ी थी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा होता है। याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माइनस थीटा, थीटा माइनस और यहाँ पे अगर मैं थर्ड इधर क्लॉकवाइज जाऊंगा, क्लॉकवाइज अगर जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई प्लस पाई थीटा। बाय पाई Yes, sir.
है ना। अगर ऐसे गया क्लॉकवाइज गए अपन तो इधर माइनस थीटा इधर माइनस पाई प्लस थीटा, याद आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का Yes, sir. देखो दो सिस्टम होते, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जिसको देखो जिसको भी डाउट हो ना पूछना आपका काम है, आप पूछोगे तो मैं सारी चीजें बता दूंगा। कहीं पे भी कोई चीज नहीं आती है बाकी लोगों का मत सोचना, अगर आपको नहीं आता तो आपको पूछना है। अगर मेरा कन्वेंशन 0 से 2 पाई वाला रहता है, देखो दो कन्वेंशन रहते हैं, एक 0 से 2 पाई वाला कन्वेंशन, एक माइनस पाई से पाई वाला कन्वेंशन। दो तरह के कन्वेंशन चलते हैं। ये माइनस पाई से पाई वाला जनरली अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं। 0 से 2 पाई वाला जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने यूज किया था, वहां पे अपन ने क्या देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा, याद आ रहा है। Yes. Yes, sir. ये वाला कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में सारे के सारे क्या होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सारे के सारे क्या लेते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। अब मैं बात करूं अगर इसकी माइनस पाई से पाई, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो का वही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। लेकिन ये जो आखिरी के दो हैं इसमें अपन क्लॉकवाइज जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा माइनस थीटा, और क्लॉकवाइज इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा तो कितना जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। मतलब ऊपर जो दिया है उसकी का बस नेगेटिव, ऊपर जो दिया उसका नेगेटिव, ऊपर जो भी एंगल उसी का नेगेटिव नीचे आता है। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट Yes, क्वाड्रेंट sir. का एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, बस याद रखना। Yes, sir. ठीक है। चलो फिर अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में अपन जाते ही नहीं है। जनरली अपना फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में काम हो जाता है। क्लियर हो रहा है। Yes. Yes. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन को बारी है, अब समझते हैं कॉस इसका टेन इनवर्स। y इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो जैसा जो मेथड यहाँ पे अपनाया था सेम स्टेप सारी अपना था, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। जैसा अपन ने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का बनाया वैसे टेन इनवर्स का बनेगा। अब टेन इनवर्स का आपको बस ध्यान रखना है, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर और y की वैल्यू ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है। अगर आपको ग्राफिकली समझना तो समझ लो। चलो एक बार, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सबसे पहले मैं y इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाता हूँ। चलो इसी में बनाता हूँ, y इक्वल टू नेगेटिव 10x। 10x जो होता है वो पाई बाई टू पे नॉट डिफाइन होता है। Yes. Yes. Yes, sir. ना तो एक ही ब्रांच बनाने की जरूरत है, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, यहाँ प्लस पाई बाई टू। इसमें मेरा फंक्शन 1 1 रहेगा। इसका अगर मैं ग्राफ बनूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। याद आ रहा है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यही ग्राफ था। अब देखो एक तो होता है तरीका भाई y इक्वल टू x लाइन बनाओ, मिरर इमेज बना दो। और दूसरा तरीका कि इस पूरे को घुमा दो, इस पूरे को क्या कर दो घुमा दो, x को y के साथ y को x के साथ रोटेट कर दोगे तो भी आपको इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो ये पहले x एक्सिस पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता था, और y एक्सिस देखो ऑल रियल नंबर है, y इक्वल टू 10x, x की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे अपन x का ग्राफ क्या कंसीडर किया माइनस पाई बाई टू से, और y क्या है ऑल रियल नंबर है। देखो y पे सारी रियल नंबर आ रहा है ना। Yes. Yes, अब जब इसका इनवर्स बनाएंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स x, तो जो काम पहले y पे रहा था वो x पे हो जाएगा, जो x वाला काम y पे हो जाएगा। Yes, sir. तो अब मेरी अब मेरा x क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगी। अरे बात समझ में, Yes, sir. पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू के बीच में ग्राफ है, और x की वैल्यू ऑल रियल नंबर, और इसी तरह का शेप दिखेगा। अगर x पॉजिटिव है, देखो x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव रहेगा, x नेगेटिव है तो y भी क्या रहेगा नेगेटिव, और ग्राफ का शेप इस तरह से। क्लियर हो गया। जैसा शेप बस Yes, को sir. बनाया हुआ है। x अगर पॉजिटिव है तो देखो y भी पॉजिटिव, x को याद रखने का तरीका, x जब पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। क्लियर हो गया। Yes. Yes, sir. यहाँ पे कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ ही आ रहे हैं एंगल का। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा माइनस थीटा। Minus theta. ध्यान रखना, x अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ध्यान से, x पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाई टू, x अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से Fourth माइनस पाई बाई टू। quadrant. ठीक है, आ रही बात समझ में। Yes. Yes, sir. टेन इनवर्स 1/√3 30 degree. Pi by 6. Pi by 6. Pi by 6. टेन इनवर्स माइनस 1/√3
So pi by 3. minus minus pi 5 by by minus 3. minus pi by 6 Minus pi by माइनस 3. पाई बाय 6 फोर्थ क्वाड्रेंट ना. 6. minus Yes, sir. pi by 6. हाँ, अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, x अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल. क्लियर. Yes, sir. अब आपको ये ना ये टेबल रट लेनी है, एक बार देख लो प्रॉपर्ली. सारे इसमें आ गए. इसको याद करो जल्दी से, पूछूंगा अभी. सब लोग याद कर लो. 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डोमेन और रेंज जल्दी याद करो और लिख भी लो अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से. 6 सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन और रेंज अभी के अभी अपनी कॉपी में लिखो. लिखते लिखते याद करो. अगर ये याद नहीं होंगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. अमरजीत, गुरमनंत, यस गौरव, सर. समझ में आ रहा है? yes sir यस सर, समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. याद Yes, भी हो sir. गया? Yes, sir. चलो अब बिना देखे पूछूंगा. आप भी अपनी अपनी Sir, कॉपी में डन. आप भी अपनी अपनी कॉपी में छिपा लो. Yes, sir. और आप मुझे पहले मैं यहाँ पे पूछता हूँ रैंडमली. ठीक है, आपको यहाँ पे बतानी है डोमेन. आप भी कोशिश करना बिना देखे बताओ, ईमानदारी से अपनी. ठीक है, पहले याद कर लो जल्दी से. और फिर बतानी है रेंज. और यहाँ पे आपका फंक्शन. फर्स्ट y इक्वल टू cot इनवर्स x. बताओ डोमेन क्या होगी? real all real Yes, रेंज sir. 0 से So 0 to pi. 5. minus Open 0 to 0 pi. ओपन ब्रैकेट. वेरी गुड. zero. ओपन ब्रैकेट 0. 0 pi. cos इनवर्स x. So minus Minus 1 to 1. Minus 1 to 1. minus 1 Minus 1 to 1. pi by 2 pi by और 0 से 0 से 0 to pi. pi Zero pi range. बंद क्लोज ब्रैकेट. बहुत बढ़िया. बताओ. So minus 1 to 1. minus 1 1. ऑल रियल नंबर x से -1 to 1. करेक्ट है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. डोमेन इज रेंज. 0 pi. Minus pi by 2 pi by 2. 0 to pi. Minus 0. Minus to pi by 2. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes sir. -1 to 1 minus 1 से 1. Minus Minus 1 to 1. और minus Minus pi by 2 to pi by 2. to pi by 2 अरे एक साथ मत बोलो. कान. नहीं कोई बात नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है, चलेगा. बोलो. Sir, all real numbers. all real number. Minus pi by 2 to pi by 2. pi by 2 open Minus pi by 2 to pi by 2. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लास्ट. अच्छा, आपको पता है मैंने 2 कलर में क्यों लिखा, 3 को एक साथ, 3 को ऐसे? इसके पीछे कोई लॉजिक था या मेरा फेवरेट कलर इसलिए लिखा? लॉजिक है इसके पीछे. Yes. तीन का same है. तीनों रिलेशन में आते हैं और cos रियल नंबर एक साथ रिलेट करते हैं. -1 से 1. Minus 1 to 1. Minus pi pi by minus 2 to pi pi by by 2 2. minus 0. Pi. minus 0. ठीक है, ठीक है. अब अपने माइक ऑफ कर लो, जिसकी भी नॉइज आ रही बैकग्राउंड की. ठीक है, किसका आ रहा है भी आवाज? अमरजीत, आपकी नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से. ठीक है,
देखो ध्यान से, तो क्या देखा अपन ने यहाँ पे, डोमेन और रेंज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो तीन है, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक, मतलब जो कॉस इनवर्स जैसे कौन कौन से हैं, कॉस इनवर्स के जैसे कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स है, इन तीनों के रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? Yes, sir. Yes. तो अपन ये एकदम दिमाग में याद रखना कि कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इन तीनों का जो रेंज है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड में आएगा, फर्स्ट और सेकंड में आएगा। Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. मतलब 0 से पाई बाय 2, सेकंड मतलब पाई बाय 2 से पाई। और यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा बच्चों कि अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव के लिए एंगल क्या होता है, थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल क्या होता है, पाई माइनस थीटा। Pi minus theta. याद रख लोगे? Yes. Yes, ये sir. इतना भी अगर याद हो गया तो बहुत है। कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स के आंसर आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट अगर x इनपुट पॉजिटिव है, x का जो वैल्यू है, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, डायरेक्टली थीटा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। x अगर नेगेटिव है, इनपुट अगर वैल्यू अगर नेगेटिव जा रही Second है, quadrant. Second quadrant में. सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते, पाई माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना। Yes. चलो अब इधर नीचे वाले पे आ जाते हैं। जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये किस में आते हैं? Sir, first and fourth quadrant. वेरी गुड। अगेन यहाँ पे सेम लॉजिक, x अगर पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट, Pi by 2. फर्स्ट क्वाड्रेंट, First quadrant. और x अगर नेगेटिव है तो Fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, थीटा, थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल Minus theta. Minus theta. माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, एकदम इसको पिक्चर दिमाग में छाप लो, क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड आने वाला है, क्लियर है? Yes, sir. यस हो गया सब clear? चलो बताओ, ABCD फास्ट ABCD जल्दी से। ऑप्शन सी। नहीं सर, सी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बी ऑप्शन, गलत बी है, सर, गलत, बी सर, बी गलत। A option. A option, sir. A option. ओपन ब्रैकेट। गड़बड़ करोगे, कहा था गड़बड़ करोगे, रटो ए वापिस सर, ए पहले क्वेश्चन में गलत, सबसे पहले सबने बोला बी, फिर बोला सर सी, फिर बोला डी, फिर लास्ट में आया ए। नहीं सर, मैंने यही बोला. ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, चैट बॉक्स में वैसे ये आया था बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, याद करो वापिस से सब, अब गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही सुर में सबका आंसर सेम आना चाहिए, जल्दी याद कर लो। हो गया याद? Yes. यस सर, नहीं हुआ, रटो वापिस रटो। हो गया याद? Yes, sir. ABCD ए ए ऑप्शन। गलत, ABCD नहीं सर, इसका बी 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 सर बी वाला B option, sir. बी ऑप्शन, इसका बताओ रेंज। सर माइनस पाई बाय 2 Minus 1 to 1. पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0 सेट 0 माइनस। ठीक है, अब इसकी अब देखो डोमेन निकालनी है। सी, डोमेन कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होता है वो कैसा होना चाहिए, -1 to 1, है ना? यस ऑप्शन सी Yes, यस sir. सर, साइन इनवर्स के अंदर कोई भी जो पुट अप करेंगे वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए, -1 से 1। अब यहाँ से x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -1/2 to 1/2, Minus 1 by 2 to 1 by 2. 2 से क्या कर दोगे डिवाइड, 2 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी, Yes. यस सर ओके सर। Correct? हाँ, तो अगला करो। So D option. डी आ रहा है, देख। अरे वैल्यू आएगी, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। Sir, D option. D. डी बोला, डी सॉरी डी फॉर डॉग। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 किसके बीच में लाई करेगा, डी सर, सर माइनस -1 to 1, अब देखो ध्यान से सुनो,
यहाँ से दो केस बनेंगे एक्चुअली में। एक तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -4, Yes, sir. और इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, कम। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में एंड की कंडीशन है कि और की कंडीशन है, एंड है या फिर और है? हाँ बताओ। अब देखो एंड सुनो मेरे, आप सोच समझ, रुको एक मिनट, मैं पहले आपको लॉजिक समझाता हूँ, सोच समझ के। एंड कब होता है, जब अपन ये बोले ये भी होना जरूरी है, ये भी होना जरूरी, तो एंड होता है। या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, या हो मतलब या तो ये तो और होता है। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। इसका दोनों का अगर होना, सुनो वापिस, दोनों का अगर होना जरूरी तो एंड अप्लाई करेंगे, किसी एक का होना जरूरी है, या तो ये होगा या तो वो होगा, तो और अप्लाई करेंगे। अब बताओ एंड आएगा। एंड एंड तो सर डी ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ एंड, अभी तो ये लगा एंड आएगा। हाँ एंड आएगा, क्यों? सुनो आप ध्यान से, एंड इसलिए आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से कम ज्यादा होनी चाहिए, 1 से कम, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? Yes. यहाँ से -1 इधर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक्स प्लस √3, एक्स माइनस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस सर। Yes, sir. और इधर से ये माइनस इधर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक्स प्लस √5, X minus √5. लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे, अगर आप यहाँ पे -√3 से +√3 प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव? यस सर। तो -3 से हाँ -3 -∞ से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी, और यहाँ पे भी प्लॉट करोगे तो एक आएगा +√5, एक आएगा -√5, Yes, sir. पॉजिटिव वाला ले लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कौन सा चाहिए, नेगेटिव, माइनस का चाहिए, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। बीच वाला। हमारी बात समझ में? यस सर, -5 Yes. -√5 से लेके +√5 के बीच में। बेसिकली यहाँ पे है कि ये दो फैक्टर है, इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो अगर x की वैल्यू इन दोनों के बीच में तो नेगेटिव होगा, अगर √5 से ज्यादा हुआ तो इनका साइन पॉजिटिव, -√5 से कम तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे होगा। अब इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन मतलब साथ में प्लॉट कर देते हैं सबको, इन चारों को साथ में प्लॉट कर रहा हूँ और इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, एक था मेरा -√3 और एक था √3, एक था -√3 से इधर जाना है और एक और √3 से इधर जाना है, दूसरा था √5 और -√5 के बीच में, तो -√5 यहाँ पे आएगा, +√5 यहाँ पे आएगा, तो -√5 और √5 के बीच, और इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, तो रेड और ब्लू का कॉमन रीजन कौन सा रहा है, ये वाला। Yes, sir. आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। सर एक बार शुरू से बता दो, मेरा नेटवर्क ग्लिच हो गया था। ठीक है, मैं देखो इसमें सिंपल है, मैं हिंट दे रहा हूँ, वापस एक बार ट्राई करना। मैंने ये बताया कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको यही ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर और कॉस इनवर्स के अंदर जो भी अंदर वैल्यू जाती है वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। साइन इनवर्स के अंदर भी जो वैल्यू जाएगी वो -1 से 1 के बीच में जाएगी, तो यहाँ से एक्स का आंसर आ गया। कॉस इनवर्स के अंदर भी जो वैल्यू जाएगी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे मेरे पास दो केस बन रहे थे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक लेस देन इक्वल टू -1, दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया, फाइनली दोनों का क्या लिया, इंटरसेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्लियर है? ओके सर। सर इंटरसेक्शन लिए यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं, तो फाइनली ऑप्शन में तो यूनियन आएगा ना, दिस यूनियन दिस। अच्छा ओके सर, ओके सर। दो अलग अलग, इनका तो इंटरसेक्शन है, फाइनल जो आंसर आया उसमें अपने यूनियन का साइन यूज किया। क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो अब इसके बारे में बताओ ध्यान से। -1 to 1. बहुत बढ़िया। अब देखो जब भी दो फंक्शन आते हैं ना, दो फंक्शन का पूछा डोमेन, तो क्या करते हैं, जब भी दो अलग अलग फंक्शन है मान लो और इनकी पूछी डोमेन, तो इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन निकालो, और दोनों की डोमेन का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्या लोगे, इंटरसेक्शन। मेरे को कॉमन चाहिए, दोनों के क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, -1 से 1, -1 to 1. और cos x की डोमेन क्या होगी, 0 से -1 to 1. cos x की डोमेन x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, 0 से पाए। बस। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, नॉर्मल।
यस सर सर माइनस 1 से 1 ऑल रियल cos x की 0 से पाई होगी ना। देखो मैंने मैंने यहाँ पे क्या बोला, वो तो 0 से पाई हम तब कंसीडर करते जब उसका इनवर्स निकालना होता है ना। y इक्वल Yes. टू नॉर्मल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर है ना। Yes, sir. सुनो ध्यान से, y इक्वल टू cos x एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ये जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो और y की वैल्यू क्या अलाइक करते हैं -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ पे एक इनवर्स फंक्शन था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक दोनों अलग अलग है। तो इनवर्स फंक्शन में तो मुझे पता है x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करी, और ट्रिग्नोमेट्री में तो x को मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यस सर Yes. अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो कॉमन क्या आ जाएगा, -1 से 1। So -1 to 1. क्लियर हुआ? यस Yes, sir. ठीक है, चलो अब इसके बारे में बताओ। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, x अगर √3/2 तो cos इनवर्स √3/2 कितना आएगा? 5/3. पाई बाय 3 क्या आएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री? 5/6. 60 डिग्री होगा ना 30 degree. Pi by 6 आएगा. 30 डिग्री है तो पाई बाय 6 बताओ ABCD। सर ऑप्शन बी। माइनस सर B. 5 सर बी ऑप्शन। माइनस थीटा याद आ गया? B होगी. यस Minus pi by 3. चलो इसको सॉल्व करो, तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालो और ऐड करो। पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालो, फिर अगले की वैल्यू निकालो, तीनों को फिर ऐड करना। एक एक करके तीनों की वैल्यू निकालो और सर ऐड। किसी और का माइक भी क्या हो गया? सर पीछे सर किसी और के माइक भी ऑन है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफ कर। इन तीनों की वैल्यू निकालो और ऐड कर दो। -π/4. -π/4. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा युवराज अमर का। एक बार सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan इनवर्स 1 की कितनी होगी? π/4. Pi by 4. Pi बाय 4 फिर cos इनवर्स -1/2। -π/4. Minus pi by Pi minus pi by 3 जो आएगा 2 pi by 3. cos इनवर्स, cos नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा पाई Yes, sir. माइनस पाई बाय और 1/2 Pi minus pi by 3. 2 पाई बाय 5/4. 2 पाई बाय 2 और यहाँ पे साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? माइनस थीटा मतलब कौन सा एंगल पाई है? माइनस पाई बाय 6 नहीं, साइन इनवर्स में तो माइनस थीटा आता है ना। यस सर माइनस थीटा होगा सॉरी हाँ इसलिए कहा था, देखो वो कितना इंपॉर्टेंट है। साइन और कॉस में साइन इनवर्स और tan इनवर्स। सर Sin आंसर inverse- पाई बाय 3 है। सर आंसर पाई बाय 3 है। देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। Yes, sir. Yes, sir. यस सर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, Pi by 12. यहाँ पाई पे बाय 4 2 आ रहा है देखते हैं क्या आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। 8 9 10 11, 11 में से 2 गए 9। No. 3 pi by 4. 3/4 आ रहा है सर. देखो मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? चेक नहीं Yes, sir. No, sir. सही है. सर क्लियर सर। सही है। तो फिर आप लोगों ने कहीं मिस्टेक करी थी क्या? यस सर No, sir. Yes, sir. देख लो, अपनी अपनी मिस्टेक चेक करो, किसी को नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। अब देखो मैंने कहा था ना, ये चीजें याद होनी चाहिए, जल्दबाजी में गड़बड़ करवा देगा, है ना। Yes. एक बार ध्यान से देख लो, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्या पक्का समझ में आया? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या करा, बस तीनों की वैल्यू निकाली। अब देखो tan इनवर्स नॉर्मल था, cos इनवर्स नेगेटिव है मतलब पाई माइनस थीटा, sin इनवर्स नेगेटिव है तो मतलब माइनस थीटा। इसलिए मैंने कहा था ये टेबल एकदम रट लो। कहां गया वो? ये रहा। cos इनवर्स, tan इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स। पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा। पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा। sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स। पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो माइनस थीटा। ऊपर वाले तीनों 0 से पाई में, नीचे वाले तीनों -π/2 से π/2। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. चलो अब इसको निकालो। पहले अंदर की वैल्यू निकालना, फिर एक एक करके सॉल्व करना प्रॉपर्ली। Yes, sir.
माइनस पाई बाय 4 सर minus pi by 4. पाई बाय अच्छा 4 इस बार का माइनस तो पाई बाय गड़बड़ 4 नहीं है। यस Yes, sir. नो सर माइनस पाई बाय 4 ठीक है सर 10 minus माइनस pi by अब तो ये पहले अंदर का तो ट्रिग्नोमेट्री है साइन माइनस पाई बाय 2 कितना होता है माइनस अलग पाई से बाय 4 Minus यस 1. सर 91 देखो साइन माइनस पाई बाय 2 साइन के केस में माइनस बाहर आ जाता है -1 यस सर Yes, sir. और साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 तो ये -1 तो ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही -1 Minus 1. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट 10 के अंदर नेगेटिव तो माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाय 4 Minus pi by 4. आ रहा है समझ में कि नहीं बच्चों Yes, sir. Yes, sir. यस सर चलो इसको करो सर एक बार स्लाइड पीछे करना कोई डाउट है नो सर बस ये माइनस लगा रखा है ना सर पाई बाय 3 Pi by पाई 3. बाय 6 दो आंसर आ रहे पाई बाय 3 की पाई बाय 6 पाई बाय 6 Pi by 3, sir. पाई बाय 6 सर पाई बाय 6 पाई बाय 6 सर पाई बाय 6 ठीक है देखते हैं साइन एक एक करके अंदर से सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स cos ऑफ सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है √3/2 कहां पे होता है 60 डिग्री पाई बाय 3 यस Sin pi by 3. है ना सही है यहाँ तक Yes, sir. Yes, यस sir. यस सर अब ये अंदर वाला ब्रैकेट cos π/3 कितना होता है cos 60 डिग्री 1/2 sin 1/2 कहां पे होता है पाई बाय 6 Sin by 6. आ रहा है लॉजिक Yes, Yes, sir. sir. यस यस सर यस सर अब थोड़ा सा ये 0.6 एक्चुअली यहाँ पे क्या पूछेंगे साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6 अब मैं समझाता हूँ इसको देखो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को ये एक इलस्ट्रेशन है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अगर अलग अलग तरीका सेम रहेगा ये तरीका समझना मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेन जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ना यही तरीका आपको आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएगा अब यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखो कितने अच्छे से करता हूँ अब देखो जो मेरा होता है साइन इनवर्स 0.6 ये कोई ना कोई वैल्यू है जो एंगल है सर ये 0.6 लिखा है हाँ 0.6 लिखा है वो 0.6 मतलब 0.6 मुझे ये बताओ साइन इनवर्स 0.6 साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आता है ये क्या आता है एक एंगल आता है कि वैल्यू आती है Sir, value एंगल आता है वैल्यू वैल्यू आती अरे एंगल value आता है ना आती है। कहाँ वैल्यू एंगल आता है सर मुझे ये बताओ y इक्वल टू साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है माइनस Sir, pi by 2. ये एक एंगल है ना y की वैल्यू क्या और एक एंगल Yes, तो sir. है Angle आएगा. यस सर है ना अरे बोलो यस सर इनपुट में वैल्यू जाती है आउटपुट में एंगल आता है कि नहीं आता है यस सर Yes, sir. अब भूलना मत है ना भूलना मत पता चला किसी और टीचर ने पूछा और तुम उल्टा बोल रहे हो तो पूछेंगे भाई कौन मैथ्स पढ़ाता है तुमको ठीक है अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो क्या करते हैं साइन इनवर्स यहाँ पे देखो 2 लिखा है अब मुझे नहीं पता इस 2 को कैसे हटाऊं मैं समझ में इसके लिए कोई रूल तो पढ़ा नहीं अपन ने तो अपन क्या करेंगे ये जो इसके साथ लिखा साइन इनवर्स का फंक्शन इसको अपन कोई ना कोई एंगल मान लेंगे थीटा क्या मान लेंगे Theta. तो साइन इनवर्स 0.6 ध्यान से बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत अच्छा मेथड है ध्यान समझना साइन इनवर्स 0.6 को आपने मान लिया थीटा ठीक है तो यहाँ से दोनों तरफ अगर मैं साइन ले लूंगा या फिर आप ऐसा सोच लो अभी के लिए फिलहाल कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 0.6 ऐसे ऐसे डायरेक्टली तो भेजते नहीं है इसका रीजन आगे जाके समझेंगे फिलहाल अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए अभी देख लो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0.6 क्लियर है यहाँ तक Yes, sir. इनवर्स लिखा है ना Yes, साइन हो जाएगा सर अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2 और ये बचा हुआ चीज क्या माना मैंने थीटा थीटा Theta. समझ में आ रहा है साइन के साथ ये 2 था उसके साथ बचा हुआ थीटा अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या अपन को यस सर 2 sin theta Yes, sir. Yes, sin theta cos sin theta Cos theta. अब 2 sin थीटा की वैल्यू पता है क्या 0.6. Yes, sir. 0.1. 0.6 अब लेकिन cos 2 थीटा तो into नहीं पता 0. तो कैसे निकाले cos थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस 1 minus sin square theta is equal to ठीक है वेरी गुड cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यस सर
पॉइंट कितना आएगा? अरे मेरे पे 0.64 0.8 है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 48 इंटू 0.48 इंटू 2 0.9 0.96। ठीक, 0.9 ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी देखो ये एक्चुअली मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था। साइन इनवर्स 2 लिखा, तो यहाँ पे एक साइन इनवर्स का फंक्शन था, तो साइन इनवर्स को अपन क्या मानते हैं हमेशा? एंगल माना थीटा, है ना, ध्यान रखना। क्या मानना? थीटा। जैसे इसको थीटा माना, हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। अब दूसरा एक और तरीका था, आप चाहो तो इसमें ट्राइंगल भी बना सकते थे थीटा मान के। 0.6/10 6/10 मतलब कितना होता है? 3/5। 3/5. ठीक, राइट Yes, एंगल sir. ट्राइंगल मतलब परपेंडिकुलर 3, ये 5 तो ये 4 आता। यस सर, ये ट्रिपल भी कर सकते थे, Yes. कोई भी तरीका। उसको मतलब थीटा मानो, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, आंसर निकालो। क्या कर लोगे आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो एक वेराइटी और सिखाता हूँ। अब ये देखो वेराइटी, अब इसमें अगेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। मुझे ये अगर एक इक्वेशन है कि अननोन 3 है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, कोई ना कोई कॉस इनवर्स होगा फंक्शन, प्लस कॉस इनवर्स ये कोई ना कोई एंगल होगा, प्लस कॉस इनवर्स वाई ये कोई दूसरा एंगल है, और ये कोई तीसरा एंगल है कॉस इनवर्स जेड। इन तीनों का सम 3 पाई आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 पाई। तो आपको पूछा है एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, या फिर एक्स की पावर 50 प्लस वाई की पावर 50 या जेड की पावर 50, जो भी पूछा, आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा और जेड कितना होगा? बताओ। सर 0 to पाई के Sir, बीच में लाई करेगा, पाई 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 हो जाएगा तीनों। वेरी गुड। अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ? 0 से पाई होती है। पाई 0 से pi. पाई। पूरा से पाई, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पाई। पाई। Pi. ये कभी भी पाई से ज्यादा हो सकता है क्या? नो No. पाई से ज्यादा नहीं। और 3 कॉस इनवर्स का सम अगर 3 पाई आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या है, इसको भी पाई होना पड़ेगा, इसको भी पाई होना पड़ेगा, Yes, इसको sir, भी, yes. क्योंकि ये कभी पाई से ज्यादा तो नहीं हो सकता। और 3 कॉस का सम अगर 3 पाई आ रहा है, मतलब तीनों को पाई होना पड़ेगा, है ना? यस सर। अगर कॉस इनवर्स एक्स पाई है, तो एक्स किस एक्स पे पाई होता है? एक्स की वैल्यू क्या होती है जब पाई आंसर आता है? -1 -1। कॉस पाई की वैल्यू Yes, sir. -1 होती है ना? तो कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। Yes. तो अब जो भी पूछा वो तो आसानी से आ जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? ये याद रखना लॉजिक। यस Yes, सर। yes. इसको डाउट है तो वापस पूछ सकता है, पूछ लो। कोई स्टेप नहीं Yeah. समझ में आई हो, पूछो। सर दोबारा बता दो. हाँ, वापस बताता हूँ। देखो यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स का सम मुझे 3 पाई दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 3 पाई। अब मुझे ये पता है कि कॉस इनवर्स जो होता है फंक्शन, उसकी रेंज होती है 0 से पाई, है ना? ये पता है, अभी रटवाया था मैंने कि कॉस इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉस इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो 0 से लेकर पाई तक ही आ सकता है। 0 से pi. मतलब लेस देन इक्वल टू पाई। तो मतलब कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम एंगल कितना आ सकता है? पाई। पाई से ज्यादा कभी नहीं जा सकता। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? पाई तक जाएगा। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? पाई तक, है ना? तो मैक्सिमम अगर पाई तक जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स मैक्सिमम पाई तक जाएगा। तो ये अब देखो यहाँ पे अगर तीन कॉस का सम 3 पाई आ रहा है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये पाई हो जाए, ये पाई हो जाए, ये पाई हो जाए, तभी जाके इन तीनों का पाई प्लस 3 पाई आएगा, क्योंकि पाई से ज्यादा हो नहीं सकता। अब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई कब आती है? जब एक्स की वैल्यू -1 हो। तो एक्स भी -1, वाई भी -1, जेड भी -1। पाई। ठीक है, Okay. ओके। यस सर। चलो, यहाँ पे पाई कोई तक ही रहेगा। हाँ, पाई तक गिरेगा। ठीक है, कोई और चलो वैल्यू बाकी तो थोड़े नहीं? जे एडवांस के क्वेश्चन थे, एक आधा ट्राई कर लेते। चलो, डोमेन एंड द रेंज एक एक करके ट्राई करो। पहले फर्स्ट वाला ट्राई करो। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। अच्छा, e की पावर x के बारे में कुछ जानते हो थोड़ा बहुत कि नहीं? नेचुरल लॉग Log of x, sir. Log of x. हाँ देखो, मैं समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a की पावर x टाइप का। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, वैसे e की पावर x होता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है। यहाँ पे x की वैल्यू ऑल रियल नंबर रहती है, लेकिन y हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे e की पावर x के बारे में क्या होता है कि x की वैल्यू तो आप कुछ भी रखो, लेकिन y जो होता है
वो क्या होता है ग्रेटर देन 0, y मतलब x के ऊपर होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के लिए कुछ भी रखो लेकिन y हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है। मतलब e की पावर x का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब इसका अपन को इसका मुझे निकालना है डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ, तो मुझे बताओ इसके अंदर x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। -1 to 1 -1 e की पावर x है ना, ऑल रियल। नहीं आराम से सोचो, करो ट्राई। अभी मैंने सिखाया भी था साइन इनवर्स के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, -1 to 1 -1 है ना, सही लिखा है। यस सर यस सर। साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो वो वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। yes sir yes sir अच्छा अब यहाँ से अपन x निकाले, तो x निकालने के लिए दोनों तरफ log ले लेते हैं। अच्छा एक मिनट रुको पहले, अच्छा e की पावर x जो है वो कभी नेगेटिव होता है क्या, no sir yes sir कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये बीच में लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, 0 भी नहीं हो सकता 0 से लेके 1 के बीच में, yes है ना। yes sir क्या yes sir अब देखो ध्यान से e की पावर x देखो 0 कब हो रहा है, ये ग्राफ किसका y इक्वल टू e की पावर x का, तो e की पावर x मतलब y 0 कहाँ पे हो रहा है sir जब x के लिए माइनस इंफिनिटी पे, यस सर। और e की पावर x 1 कब हो रहा है, 1 ये रहा 1 जब x क्या हो 0, 0 x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी कि ना, 1 आएगी yes पावर Yes. 0 किसी भी नंबर किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर की पावर 0 1 होता है। yes sir yes sir और ये e की पावर x 0 कब हो रहा है माइनस, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 यस सर है ना। yes sir देखो समझ नहीं कैसे, अब हाँ कोई बात नहीं मैं वापस समझा रहा हूँ, थोड़ा सा जी एडवांस में क्वेश्चन आया था इसलिए थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना था यहाँ पे, मैं वापस समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पहली बार में समझ में आता नहीं है। देखो ध्यान से क्वेश्चन था ये वाला मेरे पास, यहाँ तक कोई डाउट है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल, देखो सबसे पहले इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छे समझना होगा। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं बच्चों ध्यान से देखना, ये y एक्सिस ये x एक्सिस और मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ e की पावर x का, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू e की पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें ध्यान ये रखनी है कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, है ना, ये क्लियर है। yes sir yes sir जब x की वैल्यू 0 है तो जब इसमें e की पावर 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। 1 तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी 1 है, ये समझ में आ गया। और x जब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू जब माइनस है तो ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, y की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, तो y एक्सिस 0 की तरफ जा रहा है, yes sir yes sir 0 की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से ये जो ब्लू वाला ग्राफ है इसमें y 0 की तरफ जा रहा है, x जैसे yes sir 0 की तरफ y 0 की तरफ, यहाँ तक समझ में आ गया। yes sir yes sir ठीक है, पहले तो इस ग्राफ को समझो, जैसे ये ग्राफ ऐसा जा रहा है तो जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी की तरफ y 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, y 0 की तरफ, x इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी जा रहा है। अब मेरे को एक चीज पता है कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, ये जो भी वैल्यू हो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, minus 5 by 2 sir Zero से -1 से -1 to 1 -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। हाँ साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जाएगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। yes sir -1 से 1 कैसे हुआ, एक मिनट, अभी तो पहला मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि ये अंदर जो भी ब्रेक बॉक्स लिखा हो ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to साइन 1 इनवर्स के अंदर जो भी, तो वही तो लिखा है मैंने, साइन इनवर्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो किसके बीच में लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में, क्लियर है, है ना। समझ गई मैं हाँ अब इसके अंदर बेसिकली क्या लिखा है, e की पावर x लिखा हुआ है, yes sir तो yes sir तो e की पावर x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, आगे समझ में। yes sir yes sir साइन इनवर्स का डोमेन था -1 से 1, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी, साइन इनवर्स एक मशीन है उसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगी -1 से 1 के बीच में जाएगी, है ना। okay sir अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये जो यस सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होते हैं। positive yes देखो y की वैल्यू हमेशा Yes. पॉजिटिव, y नेगेटिव दिख रहा है कि इस पूरे ग्राफ में, no sir no sir ये वैल्यू हमेशा कैसा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कि इसको क्या लेके 0 से लेके 0 से
1 आगे समझ में? यस सर। Yes. अब देखो e की पावर x 0 कब होता है? बेसिकली e की पावर x अगर 0 हो रहा है, e की पावर x मतलब y e की पावर x मतलब ये y का ग्राफ, y इक्वल टू e की पावर x का सर, e ग्राफ। के पावर x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? क्यों? सर, e की पावर x जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? क्यों? e की पावर x लेस देन 0 कब होता है बताओ? x की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, जब भी हम ये पढ़ते हैं। खाली पेज है क्या? देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x वाला, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। सर, समझ आ रहा है? नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन 0 तो हो सकता है ना? 0 बताओ कब होगा? 0 भी नहीं हो सकता। सर, इन्फिनिटी पे। अप्रोच करेगा, टच एग्जैक्टली 0 थोड़ी होगा। x की वैल्यू इन्फिनिटी, एग्जैक्टली आप इन्फिनिटी थोड़ी रखोगे। x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी 0 की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं आएगा। यस सर। टेंडिंग इसका ग्राफ भी कभी भी y x को टच थोड़ी करता है। देखो ऐसा होता है ग्राफ, है ना? क्या भी ये x एक्सिस को टच कर रहा है क्या? नहीं, ये y 0 की तरफ अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा कभी भी। क्लियर है? यस सर। Yes. 0 की तरफ करेगा मतलब अप्रोच करेगा। आगे बात समझ में? सर ई का वैल्यू Yes, क्या sir. होता है? e का वैल्यू 2.4 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, e एक e जैसे पाई होता है, e एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू 2.4 समथिंग कुछ होता है, चलता जाता है। क्लियर है? सर ठीक, समझ गया सर। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा था जो e की पावर x है वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखो e की पावर x 0 से 1, तो ये ग्राफ है। e की पावर x किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 से 1 के बीच में, है ना? तो अगर ये 0 से 1 पे लाई करेगा तो इसके लिए मेरा जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ कंसीडर होगा? ये वाला। इसके बीच में कौन सा ग्राफ है? ये वाला, Yes, sir. है ना? 0 y की वैल्यू, e की पावर x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो x की वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली होगी। Yes, sir. देखो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, इस ब्लू वाले ग्राफ में y 0 से 1 में, तो x किसके बीच में लाई कर रहा है? Minus माइनस infinity to 0. इंफिनिटी से 0 आंसर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा? वो 0 आएगा हमारा आंसर। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगा, x की वैल्यू। x की वैल्यू होगी ना वो। हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसा लॉजिक, e की पावर x की वैल्यू 1 कब हो रही है? यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा था ये y मतलब e की पावर x। यहाँ पे ऐसा देख लो। सर मैं कह रहा था e की पावर अगर सर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो सर 0 आएगा, मतलब वो 0 आएगा आंसर। हाँ, आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 0.99 0.00001। सर हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, आप सॉल्व वॉल्व नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आगे लिमिट्स में आएगी। लिमिट्स पढ़ा था चैप्टर पिछले साल, एक लिमिट्स करके चैप्टर था। यस हाँ, सर। लिमिट्स अप्रोचिंग वैल्यू कभी भी कोई एग्जैक्टली नहीं होती। वो अपन 11th में भी 12th में भी पढ़ेंगे आगे जाके कि अब उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके आसपास नेबरहुड में हम चीजें निकालते हैं। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। हाँ देखो अभी उस सब चीजों में मत जाओ, अभी बस इतना सा देखो। ये वापस लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इस ग्राफ में से हमने क्या किया? अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो e की पावर x किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। x की वैल्यू अगर 0 है तो e की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो e की पावर x की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? 0 तो देखो ध्यान से, अगर e की पावर x 0 की तरफ जा रहा है तो मतलब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ, e की पावर x 1 है तो मतलब x 0 की तरफ। अब क्लियर हुआ? यस सर। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट था, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। आगे बात समझ में? Yes, sir. ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज, इस पूरे का रेंज। अब देखो सुनना ध्यान से। अब साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, है ना? Yes, sir. साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो 0 से 1 के बीच में लाई जा रही है। तो 0 से 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। देखो साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से +π/2 होता है ना? Yes, sir. अब 0 to π/2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 0 से π/2 हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा क्योंकि इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस सर, 0 से π/2। 0 से π/2, 0 पे ओपन रहेगा क्योंकि वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। 0 से थोड़ी बड़ी होती है। हाँ, तो ओपन ब्रैकेट 0 से क्लोज ब्रैकेट π/2। समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू जा रही है 0 से 1 के बीच में, मैंने आपको बताया था। देखो ग्राफ। यस सर। साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ग्राफ ये वाला होगा।
है ना? Yes, sir. तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी? 0 से पाई बाई 2 होगी। Yes, sir. तो अगर इनपुट 0 से 1 है तो आउटपुट 0 से पाई बाई 2 होगा। मैं आपको बोला भी था, अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं Yes, sir. साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जा रहा है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। 0 से 1 के बीच में हमने कंसीडर किया, तो मेरा आउटपुट भी 0 से पाई बाई 2 में होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डोमेन आपकी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0, रेंज आ जाएगी 0 से लेके पाई बाई 2। क्लियर हुआ? ओके सर। Yes, sir. हाँ हाँ। सर इनका मतलब कोई मॉड्यूल है इसमें सारे फॉर्मूले वगैरह? इसका मॉड्यूल, वो जो मॉड्यूल मैंने भेजा था, इसकी मैं डीपीपी भेज दूंगा। एक काम करूंगा, डीपीपी अगर अभी आज तक जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई डीपीपी होगी तो वो भेज दूं। यस यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वो सेकेंड वाला जो पार्ट है वो आप एक बार घर पे ट्राई करना, ठीक है? सर माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6। नहीं, डोमेन पूछा है, डोमेन। एक्स की वैल्यू कहाँ से आंसर क्या है? इसका सेकेंड पार्ट का, नहीं फर्स्ट वाले का आंसर। फर्स्ट वाले का ये लिखिए ना, डोमेन रेंज दोनों लिख दिए। सर एक बार सेकंड वाले का आंसर बता दो। चलो कर लेते सॉल्व, कोई बात नहीं, करते सर ये जो एक्स वाले ये डोमेन है और ई वाले वो रेंज है ना, ई वाले ये मेरा आंसर है। डोमेन है मेरी x बिलोंग्स टू, ये मेरा आंसर है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और y बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये आंसर है, ये रेंज। क्लियर है? चलो सेकंड वाला सॉल्व करते, कोई बात नहीं। सेकंड सॉल्व, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। यहाँ पे x के लिए क्या क्या रख सकते हैं वो पूछा गया। करो सॉल्व, Minus half to half. आराम से सॉल्व करो, सब लोग ट्राई करो एक बार। मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जिसने भी सॉल्व किया अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लो। सर एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 सर -1/2 पे पहले ओपन ब्रैकेट आएगा, फिर 1/2 क्लोज ब्रैकेट। अच्छा जी हाँ, जिसका भी आंसर आ रहा हो चैट बॉक्स में लिखते जाओ, मैं देख लूंगा वहां से। और जो भी आपका आंसर आया वो एक बार वैल्यू रख के देख लेना, उसमें से कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। कर लिया सॉल्व? यस सर। ठीक है, करते ट्राई। देखो बेसिक डोमेन निकालना, तो सबसे पहले बेसिक रूल रहेगा रूट का। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, रूट स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी, ये हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर।
अब देखो ध्यान से, ये प्लस पाई बाय 6 उधर चल जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x जो होगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 6। यस सर। मतलब माइनस पाई बाय 6 से तो ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे एक चीज तो पता है कि साइन इनवर्स जो भी होता है, साइन इनवर्स x, ये हमेशा किसके बीच में लाई करता है? माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2। मतलब पाई बाय 2 से तो कम होना ही चाहिए। अब यहाँ पे मेरा क्या बोला, माइनस पाई बाय 6 से ज्यादा, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं अगले स्टेप में कि साइन इनवर्स 2x जो है वो पाई बाय 6 से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू पाई बाय 2 से तो कम होनी चाहिए ना। साइन इनवर्स का बेसिक रूल है। यस यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, साइन। तो बेसिकली यहाँ पे भी साइन ले लो, या फिर अलग अलग सॉल्व करो तो अलग अलग सॉल्व कर लो। तो ये माइनस पाई बाय 6 कब होता है, तो साइन इनवर्स 2x को अपन इक्वेट कर दो पाई बाय। साइन इनवर्स की डोमेन तो -1 से 1 होती है और कोडोमेन होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। रेंज होता है, कोडो में तो यहाँ पे कोई वर्ड यूज नहीं होता। इस पूरे की वैल्यू, हाँ इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई बाय, x की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे की तो बात कर रहा हूँ मैं। इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, है ना? यस सर। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू पाई बाय 2 से कम होगी और क्वेश्चन के हिसाब से माइनस पाई बाय 6 से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसको मैं अलग से अब लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स अगर 2x माइनस पाई बाय 6 पे x पे आता है, तो 2x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। क्लियर है? यस सर। यस सर। साइन माइनस पाई बाय 6 का क्या होगा? -1 बाय √2। -1/2। -1/2 है ना, 30 डिग्री। क्लियर है? x कितना आ जाएगा? 4 -1/4। यहाँ तक समझाया? सेकेंड पार्ट पाई बाय 2, पाई बाय 2 किस x पे होगा? दोनों को एक ही बार सॉल्व करना है क्या? दोनों को मैं देख रहा हूँ कि एंड वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x की किस वैल्यू पे ये एंड पॉइंट आ रही है, ये देख रहा हूँ मैं। समझ रहा है? 1/2। x की किस वैल्यू पे एंड पॉइंट आ रही है, ये देख रहा हूँ। सर एक और बार बता देते, मेरा नेटवर्क कनेक्शन हो गया था, ओ प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा ही, बस ये इधर की साइड का, दाएं साइड का, राइट साइड का। एक मिनट मैं वापस समझाऊंगा, एक बार ये फोन दो पूरा। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1। यस सर, 1/2। तो यहाँ से एक लॉजिकली क्या आ रहा है, x की वैल्यू ये एंड पॉइंट पे -1/4 है और ये 1/2, तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? सर -1/4 से 1/2। हाँ, अब देखो एक तरीका तो ये, और एक इससे अच्छा तरीका वो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने क्या करा बेसिकली इस क्वेश्चन में, इसको एंड पॉइंट से इक्वेट कर दिया कि ये वैल्यू मतलब माइनस पाई बाय 6 किस x पे आ रही है। x की वैल्यू अगर मैं -1/4 रखूंगा तो माइनस पाई बाय 6 आएगी, x की वैल्यू मैं 1/2 रखूंगा तो पाई बाय 2 आएगी। ये लॉजिक लगाया था मैंने। अब दूसरा लॉजिक एक और देखो, ग्राफ कभी धोखा नहीं देते और ग्राफ चीजों को और ज्यादा क्लियर करते हैं। ध्यान से देखना, अगर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में अगर आप समझ लो, पर यहाँ पे 2x है तो थोड़ा शायद आपको दिक्कत है, ट्राई करते हैं फिर भी, चलो। या फिर एक काम करो, 2x को सिंगल वेरिएबल मान लेते फिलहाल के लिए। तो मैं 2x को मान रहा हूँ t फिलहाल के लिए। क्या मान रहा हूँ, 2x को t मान रहा हूँ, ताकि आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ पता है ना, तो साइन इनवर्स t का ग्राफ नॉर्मली बना सकते हैं। क्लियर है? यस सर। फिलहाल के लिए अभी 2x को मैं t मानना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वापस। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अब साइन इनवर्स का ग्राफ तो ड्रॉ करना। अच्छा मैं वापस समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है, जो जिसका नेटवर्क लॉस हो गया था, वापस सुनना, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? यस सर। अब ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। यस है सर। ना? अब -π/6 से ज्यादा होनी चाहिए तो समझ में आता है, लेकिन मुझे पता है कि साइन इनवर्स, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स का वैल्यू π/2 से हमेशा छोटा होता है। यस सर। हाँ, साइन इनवर्स कैसा भी हो, उसके अंदर कुछ भी हो, साइन इनवर्स का जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ साइन इज ऑलवेज लेस देन π/2।
यस सर हाँ तो मेरा यहाँ तक क्या आ गया कि साइन इनवर्स ये जो 2x है इसकी वैल्यू -π/6 से π/2 के बीच में लाई करेगी। इसके लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी ये मुझे पता करना है। मुझे क्या पता करना है? डोमेन। मुझे क्या पता करना है? डोमेन। डोमेन मतलब यहाँ पे x की वैल्यू में कहां से कहां तक लाई करूँ। तो दो तरीके थे। एक तरीका मैंने एंड पॉइंट पे x निकाल लिया और दूसरा तरीका मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ। ये ग्राफिकल तरीका आगे जाके और भी काम आएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2x को t मान लिया। क्या मान लिया? t। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ t वर्सेस y का। y मतलब साइन इनवर्स t, y मतलब ये साइन इनवर्स t। हरी बात समझ में? यस सर। अब साइन इनवर्स x का ग्राफ अभी अपने सीखा था। यहाँ पे इनपुट पे वैल्यू जाएगी -1 से 1 और आउटपुट पे आपका एंगल आएगा -π/2 से +π/2 है ना। साइन का ग्राफ याद है? यस यस सर हाँ। ऐसा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। इस पूरे की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? -π/6 से π/6 है ना। यस सर। -π/6 कहां पे आएगा? यहाँ पे। चलो इसको मैं एक थोड़ा सा प्रॉपर एक नए पेज पे बनाता हूं ताकि दिखेगा अच्छा। 1 मिनट। हाँ बच्चों बस 1 मिनट और दे दो। तो यहां तक मैंने क्या सिखाया था? ये t और ये y और y इक्वल टू साइन इनवर्स t की मैं वैल्यू बना रहा हूं। ठीक है, 1 सेकेंड बस दे दो मेरे को। ये -1, ये +1, ये π/2, ये -π/2, यहाँ पे वैल्यू ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। साइन का ग्राफ ऐसा होता है तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे। देखो लॉजिक कैसे लगा? साइन का ग्राफ रटा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा जाता है तो इनवर्स का ग्राफ उसका मिरर इमेज ऐसा जाएगा। ऐसे याद करता हूँ। फिर ये अगर ऐसे जा रहा तो ये ऐसा चल जाएगा। साइन इनवर्स का ग्राफ होगा। अब ध्यान समझना। t की वैल्यू -1 से 1 होगा ना। क्या हो गया? -1 से 1 होगा ना। तो वही तो लिखा है यहाँ पे। x में -1 से 1 होता है और y में -π/2 से नहीं π/2 से π/2 से -π/2। अभी सिंपल में साइन इनवर्स नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बना रहा हूँ। एक्स बी टी कुछ भी रखो। क्लियर है? अरे सही है। साइन इनवर्स टी का ग्राफ है नॉर्मल। यस सर। यहाँ पे एक्स रखो, वाई रखो, कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यू वी डब्ल्यू कुछ भी रख देना। कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन में मेरे पास साइन इनवर्स टी जो है वो लाई करना चाहिए -π/6 से π/6, -π/6 से π/2 है ना। अब ध्यान समझना। -π/6 कहां पे आएगा? यहीं पे कहीं पे। और π/2 कहां पे आएगा? यहाँ पे। तो कौन सी ब्रांच कंसीडर करनी मुझे? कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। यस सर। ये y इस पूरे की वैल्यू किसके बीच में कंसीडर करनी है? -π/6 से। ये मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो पूरा y है ये यहां से लेके यहां तक कंसीडर करना। आ रहा है समझ में? यस सर। इस y के लिए ग्राफ कौन कौन सा होगा? इस y के लिए इस y के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है? ध्यान से देखना। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है। तो ग्राफ कौन सा होगा कंसीडर? ये वाला। यस सर। और इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग मुझे देखना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? x हो जाएगा यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग। इसको आप x पे प्रोजेक्ट कर देते हैं तो x कौन सा होगा? ये वाला। यस सर। ठीक है। अब देखो -π/6 पे -π/6 किस पे आता है? -1/2 पे। यस सर। तो मेरा t किसके बीच में लाई करेगा? -1/2 से लेके कहां तक जा रहा है? 1 तक। यस सर। यस सर। t को इसको माना था मैंने, 2x को माना था। यस सर। तो -1/4 to 1/2। -1/2 से 1/2। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो -1/4 से 1/2। 1/2। ये आपका डोमेन है। x बिलोंग्स टू -1/4 से 1/2। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। देखो हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन घर पे एक बार और ट्राई करना, खुद का दिमाग लगाना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, आ जाएगा समझ में। आ रही बात समझ में? ओके सर। ओके। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं।
मैं कुछ होमवर्क भी कोशिश करूंगा इसको देने की, लेकिन तब तक आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मैंने एक बार कहा था खरीद लेना। Yes, sir. अगर नहीं हो तो ऑनलाइन सीबीएसई की वेबसाइट पे भी डाउनलोड भी कर सकते हो। सर आप लिंक भेज देना ग्रुप में। चलो मैं ही ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो है उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड। क्लियर है? ओके सर। Okay, sir. Yes. और थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो, जितना मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड। अगर एनसीईआरटी में कुछ है तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. एग्जाम्पलर की पीडीएफ में Okay, ग्रुप में sir. डाल दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। और कोई डाउट दुविधा किसी को? सर आपने बोला था कि फंक्शन का मैं भेज दूंगा, आपने भेजा नहीं था। क्या भेजने का बोला था मैंने? रिकॉर्डेड सर वाला रिकॉर्डेड। लेक्चर। अच्छा जो फंक्शन के, यस सर। यस ठीक है। तो वो मैं काम करूंगा, मैं अपने अभी एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा लिस्ट, इस साल की भेजो आपको या फिर पिछले साल की, मैं कोई लिस्ट भेज दूंगा आपको फंक्शन। क्लियर है? यस सर। ओके Yes, sir. ओके सर। और कुछ एनीवन एल्स, और कुछ दिक्कत और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो? No, sir. नो सर। No, sir. सर बस मॉड्यूल्स वगैरह सब शेयर कर देना हाँ मॉड्यूल्स भी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी शीट भी मैं बोल देता हूँ आज ही, ठीक वो रेडी करके आपके व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्कशन बॉक्स में डाल देंगे। ओके सर। सर पीपीटी पीपीटी और Thank नोट्स you, तो अभी sir. भेज रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।